हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्री शूट पर। आज के ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो भी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन या 12th में मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं या रख रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो वीडियो है बीएससी वालों के लिए यूजफुल है, 12th वालों के लिए यूजफुल है, बीटेक वालों के लिए, पॉलिटेक्निक वालों के लिए, टीजीटी, पीजीटी, एमएससी। यानी कि आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे और उसमें भी आप 12th वाला यानी कि वो वाला मैथमेटिक्स जिसमें आपका अवकलन समाकलन आते हैं या जिसमें आंशिक भिन्न आती हैं, वहाँ पर ये यूजफुल है, यानी बहुत ज़्यादा यूजफुल ऐसा समझिए। क्योंकि 12th क्लास के समाकलन में भी पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आपका आंशिक भिन्न का यूज करके बहुत बड़े बड़े समाकलन को बहुत ही छोटे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बीएससी में अभी मैं nth डेरिवेटिव करा रहा था, यानी कि nवां अवकलन, वहाँ पर भी इसका यूज है। और आने वाले जितने भी आगे यदि हायर एजुकेशन में आप मैथ रखना चाहते हो तो वहाँ पर आपका आंशिक भिन्न का एक अलग से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ये यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सबको भूल जाओ तो आप इतना तो याद रखिएगा, यदि आप 12th में हो तो 12th में भी आपको ये आंशिक भिन्न पढ़नी पड़ेगी और बीएससी में हो तो बीएससी में ही पढ़नी पड़ेगी। तो आज का ये वीडियो 12th और बीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये मैं बीएससी में करा रहा था, वहाँ पर ये आया है, 12th में जब समाकलन अवकलन कराऊंगा तब आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले ही पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले आज आंशिक भिन्न को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और अंत तक सीख लेंगे और एकदम ऐसा सीख लेंगे। आंशिक भिन्न को करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप आंशिक भिन्न को समझो तो होता क्या है। ठीक है, देखिए आंशिक भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ऐसा समझिए। उससे पहले आप दो तीन चीज़ें समझिए। जैसे कैसे समझोगे, कोई px और qx। px क्या है, यानी कोई इस तरह का कोई समीकरण है कि भाई आपका 3x² प्लस 5x प्लस 2, या आपका qx कोई इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है, 9x² माइनस 4x माइनस 3, इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो टेंशन नहीं है, यानी इस तरीके की कुछ समीकरण है तो इनको ये बहुपद हैं। बहुपद में यानी कि देखिए ax² प्लस bx प्लस c यानी बहुपद। ठीक है, अब आप ऐसा समझ लीजिएगा कि ये दोनों क्या हैं, बहुपद हैं। हमने मान लिया कि ये px और qx इस रूप के होंगे, वो बहुपद हैं। ठीक है, और ये इस तरह से दिए हुए हैं कि qx नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो qx है ये आपका 0 नहीं है, तब px अपॉन qx को हम बोलते हैं परिमेय फलन, यानी रेशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं, p अपॉन q को बोलते हैं हम परिमेय फंक्शन। क्या, इसको बोलते हैं हम परिमेय फंक्शन, या हम इसको बोलेंगे परिमेय बीजीय फलन। ठीक है, चलिएगा, रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ही आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी चलती हैं। क्या चलती हैं कि p अपॉन क्यू में यदि px की घात, किसकी बोल रहा हूँ जरा ध्यान से समझ लेना, यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट निकलता है आंशिक भिन्न का। यदि px की घात qx की घात से कम है, यानी कि ये ऊपर वाले फंक्शन की घात, जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 2 बट्टे नीचे दे रखा है आपका 3x² माइनस 2x माइनस 4। तो अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर ऊपर वाले की घात कितनी 1 है, नीचे वाले की घात कितनी 2 है। मतलब इसमें ये देखना x के सबसे ज़्यादा घात कितनी है, तो यहाँ पर 2 है, ऊपर 1, तो मतलब ऊपर की घात कम, नीचे की घात ज़्यादा। तब हम इसको बोलेंगे कि ये p अपॉन क्यू, तब ये वाला जो फंक्शन है ये आपका कैसा कहलाएगा, उचित परिमेय फंक्शन, उचित परिमेय फलन कहलाएगा, यानी कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यदि अब इसी में यदि ये उल्टा होता कि 3x² माइनस 2x फिर माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 2, इस तरह से दे रखा है, तो ऊपर की घात 2 नीचे की घात 1, तो ऊपर की घात यदि ज़्यादा है या नीचे की घात के बराबर है, तब हम इसको बोलते हैं कि ये विषम परिमेय फंक्शन है। ये अब क्या कहलाएगा, ये आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि आंशिक भिन्न केवल और केवल आपका परिमेय
फलन का, यानी कि सॉरी उचित परिमेय फलन की होती है। तो अब इसको हम कैसे परिमेय फलन बना सकते हैं कि भैया px में qx का भाग कर देंगे तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी, जैसे कि ये है। अब इसमें 3x² माइनस 2x माइनस 4 में हम कितने का 3x माइनस 2 का यदि भाग कर देंगे तो कितने बार x का r चला जाएगा तो 3x² और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये माइनस का 4 बचेगा। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि अब इसको हम कैसा तोड़ सकते हैं, x प्लस माइनस 4 बट्टे 3x माइनस 2। तो देख लो ये बन गया ना, बन गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन में टूट गया है। ऊपर यहाँ पे x है नहीं तो मतलब क्या है, x की पावर 0, तो यानी कि x की घात 0 है यहाँ पर नीचे वाले की घात 1 है, तो ऊपर की कम नीचे की ज़्यादा, बनी ना बनी। तो अब ये प्रॉपर, तो हम कभी भी जब आपका इम्प्रॉपर दे रखा होता है तो हम उसको भाग करके इस वाली कंडीशन में ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा अब आंशिक भिन्न होती क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन को इस तरह से 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ना कि उसके नीचे जो हर है, यानी कि इसको बोलते क्या हैं, ये आपका अंश कहलाता है और नीचे ये कहलाता है हर। ठीक है, तो उसको यानी कि इस उचित परिमेय फलन को 2 या 2 से अधिक भागों में इस तरह से तोड़ा जाए कि उचित परिमेय फलन का हर क्या गुणनखंड बन सकें, हर के प्रॉपर गुणनखंड बन सकें। ठीक है, इस तरह से तोड़ा जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाएगा कि इस प्रक्रिया को बोलते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ना, और जो दिया गया फलन है वो आपका कहलाएगा आंशिक भिन्न। ठीक है, आंशिक भिन्न समझ में आएगी कहाँ से निकलेगी। अब इसमें भी 2-3 तरीके होते हैं आंशिक भिन्न के लिए। ठीक है, चलिएगा वो भी हम आपको क्लियर कराते हैं। अब सीखते हैं स्टेप नंबर 1, यानी कि 3 तरह की कंडीशन के आपको सवाल मिलते हैं प्रॉपर भिन्न में तोड़ने के लिए, सॉरी आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए। तो 3 तरह में से आज पहले तरीके को डिस्कस करेंगे। पूरे बीएससी हो, 12th हो, एमएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, कहीं पे भी चले जाओ, 3 ही तरह के क्वेश्चन दिखाई देते हैं आपको आंशिक भिन्नों के। तो पहला, जब हर में, हर मतलब समझ रहे हो, कोई भी भिन्न आपको दे रखी है 3/5, तो ये आपका हर है और ये आपका अंश है, इतना तो सभी लोग जानते हैं, अंश बट्टे हर। ठीक है, जब हर में प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो और जिनकी पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि या तो इस रूप के दे रखे हों तो इनको हम तोड़ सकें, या आप ऐसा समझ लीजिए 1/x माइनस ए या x प्लस माइनस ए या x प्लस माइनस बी, इस रूप का दे रखा है। यानी कि यहाँ पर एक घात हो, यहाँ पर भी एक घात हो, चाहे दे कितने भी रखे हों, चाहे और बढ़ा लो x प्लस माइनस सी कितने भी, लेकिन सभी की सभी गुणनखंडों की एक घात होनी चाहिए। आप कहोगे सर इसमें एक घात कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले थोड़ा सा तोड़ लो। तोड़ेंगे कैसे, आप सभी लोग जानते हो क्या है इसका देखिएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1। इसको तोड़ेंगे कैसे, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 हो जाएगा, 6 के गुणनखंड कर लेंगे, क्या गुणा या जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं x² माइनस का 5 लेकर आना है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 + 2, ऐसा समझ लीजिए। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, अंदर कर देंगे 6x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1, मतलब माइनस 5x की जगह पर माइनस 3x माइनस के 2x लिख सकते हैं। इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा जो कॉमन है उसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिख देंगे, यानी 2x, इतना तो गुणनखंड सभी पर आते हैं, तो ये 1 कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ से आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही है, हमने क्या बताया था कि नीचे पहली कंडीशन में जब हर में प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो। यहाँ पर 2 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, इसके दो गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं 2x माइनस 1
और 3x माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए इसका भी गुणनखंड 1 है और इसका भी, यानी इसकी इस गुणनखंड की घात 1 है, इस गुणनखंड की घात 1 है, यानी कि ये एक घातीय गुणनखंड कहलाएंगे। समझ में आई बात, नहीं आई? अब एक घातीय गुणनखंड है, तब इनको हम किस तरीके से प्रॉपर भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, अब इसका भी मतलब समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में आपको या तो ये आपको दिखाई दे जाए या ये दिखाई दे जाए, मतलब या तो इस तरीके का दिखाई दे तो उसको इसमें बदल लेना है, और ये आपको दे रखा है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। अब कैसे करेंगे? अब देखिएगा यहाँ से आपको 1/2x माइनस 1 और ये दे रखा है 3x माइनस 1। अब इसको आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तो उसको तोड़ने का तरीका ये है कि जितने भी नीचे गुणनखंड हैं उतने ही आपको क्या लेने पड़ेंगे, उतने ही आपको कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर कांस्टेंट ले रहा हूँ a अपॉन पहला वाला गुणनखंड ले लिया 2x माइनस 1, फिर प्लस, फिर दूसरा वाला गुणनखंड ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3x माइनस 1। अब ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि अब हमने क्या बोला था, आंशिक भिन्न क्या होती है, गुणनखंडों को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ दें कि उनके नीचे के गुणनखंड बन सकें। तो नीचे के गुणनखंड हो गए ना, हो गया अलग अलग, तो ये तोड़ दिया हमने आंशिक गुणनखंड 2 में। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। बस हमारा काम क्या है आंशिक भिन्नों में तोड़ने का, ऐसे को ऐसा बना देना और यहाँ पर a और b का मान निकालना। तो अब आपका फोकस रहेगा कि a और b के मान कैसे निकलेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, कोई बहुत ही सिंपल सा तरीका, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। हम नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 2x माइनस 1 3x माइनस 1, ये एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी a 3x माइनस 1, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये कितना b 2x माइनस 1 ये हो गया। यहाँ पे आपका ये पूरा 2x माइनस 1 3x माइनस 1 ये है। अब देखिएगा आपको क्या दिखाई देगा, नीचे वाले से ये पूरा पूरा ये वाला काट दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 = a 3x माइनस 1 प्लस b 2x माइनस 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे आप पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, लेकिन ये आपको सॉल्व नहीं हो पाएगी डायरेक्टली। तो इसके लिए हम स्मार्ट वर्क करते हैं, दिमाग लगाते हैं। हम कैसा हल करते हैं, एक बार ऐसा मान के चलते हैं कि ये वाला पद इसमें नहीं है, एक बार इसको सोच के चलेंगे कि ये वाला पद नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले फंक्शन को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस वाले फंक्शन को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं, हम मान के चलते हैं पुट, ठीक है, माना हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इस वाले फंक्शन को आप 0 मान लो पहले, 3x बराबर 0। तो यहाँ से आप जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से आपकी कुछ वैल्यू निकलेगी x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3x बराबर 1 हो जाएगा, और यहीं से आप x बराबर कितना 1/3, x बराबर 1/3 आ गया। अब x बराबर 1/3 वैल्यू इसी समीकरण में रखोगे, तब देखो आपका कुछ वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू निकल आएगी, देख लो नहीं तो कैसे निकलेगी b की वैल्यू। b की वैल्यू आपकी निकल आएगी कैसे कि ये देखिएगा x बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से, ठीक है, ठीक है। हमने क्या करा, x बराबर 1/3 किस में रख दिया, समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 = ये तो आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 3x माइनस 0 रखा है, तभी तो आपका x बराबर 1/3 आया, नहीं तो रख के देख लो। ये 3x माइनस 1 है, 3 गुणा x की जगह पे 1/3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0। तो आपको तो पता ही है कि ये वाला टर्म तो जिसको हम 0 के बराबर रखते हैं वो तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस बचेगा क्या, ये बचेगा b और x 2x की जगह पे 1/3 और ये -1 ये हो जाएगा। तो 1 = ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी सॉरी ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 2/3 -1 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे b और इसको 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा,
तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसमें 3 एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा -1/3 इतना आ जाएगा, ये 1 है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको दिखाई दे रहा है 3 इधर आ जाएगा और ये माइनस इधर पहुंच जाएगा तो -3 आ जाएगा, ये b बराबर, इतना तो समझ ही रहे हो कैसे आ गया। ये देखिए ये माइनस इधर आ जाएगा और 3 नीचे है तो इधर जाके गुणा कर देगा तो b बराबर -3 है, आप b बराबर -3 लिख सकते हो। तो b का मान -3 आ गया, तो इस b का मान कितना आ गया -3, इसको याद रखिएगा, b का मान -3 आ गया। ठीक है, एक बार निकाल दिया हमने। और अब की बार हमने ये वाला 0 रखा था, अब की बार ये वाला 0 रखेंगे तो यहाँ से a का मान निकल आएगा। चलिए इसको कर लीजिए, चलो यहीं पे कर दे रहा हूँ मैं आपका। अब की बार हम क्या रखेंगे, अब की बार 2x - 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब की बार ये वाला 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 आ जाएगा। ये तो समीकरण 1 से जब रखेंगे तो अब कि ये वाला 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 = ये क्या है a और ये हो जाएगा आपका 3x - 1, तो 1 = a 3x, x की जगह पे तो आपने कितना रखा है 3 गुणा x की जगह पे तो 1/2 है -1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 -1 a, ये नीचे 2 एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, इतना 2 ऊपर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 बचेंगे तो ये कितना हो जाएगा a × 1/2, ये 1 है, 2 इधर आ जाएगा तो 2 बराबर a हो जाएगा या आपका a बराबर 2। तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ गया 2, a का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। बस आपको क्या है कि इसको एक बार 0 के बराबर रखना है, इसको एक बार 0 के बराबर रखना है, ठीक है, वहाँ से वैल्यू निकालनी है। अब इसका शॉर्टकट मेथड समझ लो, बहुत वेरी शॉर्ट, ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड समझ लीजिएगा, ठीक है, इतना बड़ी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, देखिएगा आपको शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट मेथड आपको मैं बताता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या है देखिएगा, यहीं से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या है देखिए। हमने क्या करना था, ये वाला सवाल था 2x - 1 और ये है 3x - a बराबर a/2x - 1 प्लस b/3x - 1, यही है ना। चलिएगा अब देखिएगा शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक से समझ लो जरा क्या है शॉर्ट ट्रिक। आंशिक भिन्न में तोड़ना, हमको a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। किसकी, पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी के नीचे वाले टर्म को 0 के बराबर रख लो, ठीक है। या फिर आप ऐसा समझिएगा कि इस x की जगह पे क्या रखूं कि ये पूरा टर्म 0 हो जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं, सॉरी, जब हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसी टर्म को 0 के बराबर रख दो। तो इस टर्म को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आपको पता चल गया, आप ऐसे तो मान निकाल लोगे डायरेक्टली। चलिएगा अब इस x बराबर 1/2, x बराबर जो 1/2 है, इसको आप इस ये वाला देखिएगा, इस वाले की जगह पे तो हमने 0 मान रखा है, तो इस वाले को तो भूल ही जाओ, ये तो 0 है, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या 1/ ये बचेगा 1/3x - 1 बचेगा ना ये, और इस x की जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ 1/2, x की जगह पे 1/2, यही आपकी वैल्यू है a की, देख लो, नहीं तो 1/ ये हो जाएगा 3/2 - 1, 1/ नीचे 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 - 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 आ गया। a का मान 2 ही तो आ रहा था, समझ में आई बात, नहीं आई। हमको क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी टर्म को 0 के बराबर रख दो, जो वैल्यू आए उसको इसमें रख दो, ठीक है, बात खत्म। और उस जगह रखना है इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो 0 मान के छोड़ ही दिया, ये निकल आया। ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई। चलिएगा ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू देख लो, b की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको b की वैल्यू निकालनी है। आप सबसे पहले क्या करोगे, b की वैल्यू निकालोगे तो इस वाले टर्म को 0 के बराबर रखोगे। तो हमने क्या करा 3x - 1 बराबर 0,
3x बराबर 1, x बराबर कितना आ गया 1/3 आ गया। इस 1/3 को ये वाली टर्म जहाँ पर 3x-1 है ना, इसको ही छोड़ दो, इस वाले टर्म को अब की बार छोड़ दो तो बचेगा क्या 1/2x-1, और x की जगह पे तो कितना 1/3 है -1, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता ही है। इतना तो आप जल्दी से जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सको कर लो, ठीक है। ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/ ये कितना हो जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे 2 - 3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3, और नीचे 2 में से 3 जाके तो -1 बचेगा, तो इसको हम -3 लिख सकते हैं। तो ये आ गया b का मान कितना आ गया -3 आ गया। समझ में आई बात नहीं आई? इतना तो आप समझ ही रहे हो ना इन सारी चीज़ों को। यही आपका एक शॉर्ट मेथड हो गया, ठीक है। चलिएगा एक सवाल और मैं आप पे करवाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा है, इसी तरीके का रहेगा, ठीक है। चलिएगा आपको सिंपल सी तरीका सिंपल सा कहाँ है, सिंपल सा एक देख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक दे रखा है 1/, अब के देखिएगा एक क्वेश्चन दे रखा है 1/x -2 और x -3, इसको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं है, a/x -2 प्लस b/x -3 ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक तो a की वैल्यू निकालनी है और एक b की। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है। जब x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, 2 आ गया। ये वाली वैल्यू आप इसमें रख दोगे, यहाँ पे देखिएगा ये तो कट गया भाई, इस वाली जगह पे तो कुछ नहीं है, 0 मान लेंगे। 1/, यहाँ पे 2 रख देंगे, x या 2 - 3 तो कितना आ जाए, 2 में से 3 गया, 1 बचेगा माइनस का, 1/-1 तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब की बार इसको 0 रख देंगे, x -3 बराबर 0 तो x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब के ये वाली वैल्यू, तो अब के इस वाली वैल्यू को आप भूल जाओ तो यहाँ पे बचेगा 1/, इस x की जगह पर 3 रख देंगे, 3 - 2 तो 1/3 में से 2 गया 1, यानी कि 1। तो ये a की वैल्यू कितनी -1 आ गई और b की वैल्यू +1 आ गई, ठीक है, +1। इस तरीके से है ना शॉर्ट ट्रिक, इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। चलिएगा अब दूसरे तरीके के सवाल देख लो, दूसरे तरीके के सवाल देखो, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ। यदि आपका दूसरा इसी में ही है, इसी तरीके का है, लेकिन दूसरा आपको यदि दे रखा हो 3x बट्टे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके 3x बट्टे 3 x -2 और दे रखा हो x -1, ये दे रखा है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना कोई भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम करना है, a/x -2 प्लस b/x -1, ये है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगा इधर से, ताकि मैं बोर्ड पर आ सकूँ, ठीक है। x -2 और x -1, तो इसको कैसे तोड़ देंगे, a/x -2 प्लस b/x -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो घबराओ मत, ऑल इज वेल, हम हैं, टेंशन ना लो। अब वही तरीका है, कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक से करना है। क्या करना है, काम शॉर्ट ट्रिक से करना है, कुछ भी आपको ज़्यादा फंडा नहीं अपनाना, कुछ नहीं। हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था, a की वैल्यू निकालेंगे तो a के नीचे x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। अब ये x बराबर 2 इधर रखेंगे तो बस इस वाली चीज़ को भूल जाओ इधर से, तो बाकी जो बच रहा है जितना भी x है, इस वाली चीज़ को भूल जाओ, तो बाकी क्या बचेगा, 3x बट्टे x -1, यानी ये बचेगा x -1। इस वाली चीज़ को भूल जाएंगे तो जहाँ पर ये x है इसमें वहाँ पर 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा, क्योंकि अब की बार x आ रहा है, 3 गुणा 2 बट्टे नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की जगह पे तो 2 रखना है, 2 - 1 ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 बट्टे 2 में से गया 1 तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब b की वैल्यू निकालेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, और लो, और इजी ले लो। बी की वैल्यू क्या है, x माइनस वन। तो x माइनस वन का मतलब क्या है, आप समझ ही रहे हो, सीधा सीधा फंडा समझो। x माइनस वन बराबर 0 रखेंगे, इतना तो आप समझ गए हो, x बराबर 1। ठीक है, तो अब की बार इस वाले x माइनस वन, इस वाली चीज़ को भूल जाओ। तो जो बच रहा है ऊपर तो 3x है, 3 गुणा x की जगह पे अब की बार 1 आया है। ठीक है, 3x था, नीचे क्या है अब के इस वाली चीज़ को भूल रहे हैं, तो ये वाला बचेगा x माइनस 2। तो x की जगह पे 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3/1 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो ये आ गया भैया माइनस का 3। समझ में आई बात, नहीं आई? तो अब आंशिक भिन्न को लिखने का तरीका यही है कि भैया जब आपका ये आ गया कि 3x, अब आपको पता चल रहा है ये वाली वैल्यू थी, तो इसमें क्या है, a की जगह पे हमने 6 रख देंगे, 6/x माइनस 2 प्लस, अब b की जगह पे कितना लिख देंगे माइनस का 3, माइनस का 3/x माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, x माइनस 2 फिर माइनस 3/x माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देख लो, नहीं तो इसको आप 3x अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ये है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। नहीं तो देख लो भाई, सॉल्व करके देख लो, इतना ही आएगा ये x माइनस 2 और x माइनस 1, ये हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6x माइनस 1 इधर आ जाएगा माइनस ये 3, और ये x माइनस 2 इधर आ जाएगा, x माइनस 2 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 6 माइनस 3x माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो अब प्लस से ये माइनस का कट जाएगा, 6x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, नीचे x माइनस 2 और x माइनस 1 यही आ जाएगा। तो ऊपर 3x बट्टे x माइनस 2 और x माइनस 1, वही चीज़ आएगी ना आगे। लेकिन अब हमने इसको इस रूप में तोड़ दिया, 2 अलग अलग गुणनखंड बना लिए। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आंशिक भिन्नों में तोड़ना, और यही चीज़ होती है आपकी आंशिक भिन्न। यानी कि आंशिक भिन्न का मतलब क्या है, अंशों में तोड़ना, अंश यानी कि पार्टीशन करना, किसी भी चीज़ के इस तरह से पार्टीशन करना कि वो जोड़कर उतना ही रहे, बात वही रहे, लेकिन आपको पार्टीशन करके तोड़ दिया जाता है। तो आई होप कि आज आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि यही चीज़ आपको इस तरह से दे रखी हो कि x माइनस, यहीं पर आपका x माइनस 1 होता तो बात कुछ नहीं है। यस, यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x माइनस 1 मान लो, तो जहाँ जहाँ पर वैल्यू है वहाँ पर 1 और लगा देंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगले में हम कराएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक और चलो कर ही लो, एक और कर ही लो, एक और कर लो, शॉर्ट ट्रिक से मेरे को कितना समय लगेगा। ठीक है, एक और कर लो। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ क्या दे रखा है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 3 इस रूप का दे रखा है, तो घबराना नहीं है, बस वही काम करना है, a अपॉन x माइनस 2 और प्लस b अपॉन x माइनस 3, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से निकालिएगा मान। अब आपको ये तो सिंपल सा जब दिखाई दे रहा है तो आपको पता है कि x बराबर 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जब x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2। ठीक है, तो अब की बार इसको भूल जाएंगे, इस वाली चीज़ को भूल गए, तो जहाँ जहाँ पर आपका x आ रहा है वहाँ पर 2 रख दो। तो यहाँ पर क्या ऊपर तो हो जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अब b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू निकालेंगे तो अब की बार इस वाली टर्म को 0 रखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर इस वाली चीज़ को अब की बार भूल जाएंगे तो यहाँ पर x माइनस 1 तो यहाँ पर 3 माइनस 1, नीचे x माइनस 2 है तो यहाँ पर 3 माइनस 2, 3 में से 1 गया तो 2 और नीचे 3 में से 2 गए तो 1, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इतना समझ में आ रही है चीज़ें, चलिएगा। बस यही चीज़ है जो भी है कमाल की, बस यही चीज़ समझनी है। आई होप कि आपको अब इस तरीके के समझ में आ गए होंगे। बस इसमें जब हर में प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो तो इसी तरीके का करना होता है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, यदि यही चीज़ 3 में दे रखी होती, ठीक है, यदि यही चीज़ आपको 3 में दे रखी होती, कैसे, ऐसे समझ लो, 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। इसको क्या करना है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे।
ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस दो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस तीन। देखिए अब आपको क्या करना है कि हमको यदि ये वाली चीज़ को जीरो बनाना है, ठीक है, ए का मान निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, ए का मान निकालना है तो इसी चीज़ को जीरो रख दो। जब इस चीज़ को जीरो रखेंगे, हम इस चीज़ को जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर वन आ जाएगा। अब इस x बराबर वन, तो इस वाली चीज़ को भूल जाओ, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, वन अपॉन x की जगह पे वन रख देंगे, वन माइनस दो, यहाँ पे वन माइनस तीन, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वन अपॉन, ये कितना आ जाएगा, एक में से दो गए तो माइनस का एक बचेगा, एक में से तीन गए तो माइनस का दो बचेगा, माइनस दो और माइनस एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बट्टे दो आ जाएगा सीधे सीधे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बट्टे दो आ जाएगी। इसी तरीके से आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, इसी तरीके से आप सी की वैल्यू फाइंड कर लोगे। चलिए कर लीजिएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको दिखाई दे रहा है एक्स बराबर दो, तो इस वाली चीज़ को भूल के जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर दो रख दो, तो दो में आप सीधे सीधे लिख दो, दो में से एक गया तो एक गुणा, और दो में से तीन गए तो माइनस का एक, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे माइनस का वन आ जाएगा। सॉल्व कर लेना है। ऐसी सी का वैल्यू निकालेंगे तो इस x बराबर तीन, तो इस वाली चीज़ को भूल के यहाँ पर तीन रख देंगे, तो वन अपॉन तीन में से एक गया दो, तीन में से दो गए तो एक, तो कितना आ जाएगा, एक बट्टे दो। तो ये वैल्यू आपकी निकल आई। अब यहाँ पर वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ पर वैल्यू माइनस का एक, इसकी एक बट्टे दो। ये वैल्यू रख के आप यदि सॉल्व करके देखोगे तो आपका पूरा का पूरा वैल्यू यही चीज़ आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, ये वाली चीज़, ठीक है। और ये वाली वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। करके देख लो, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन ना लेना है, ठीक है, करिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।